मुझे ऐसा सुकून हुआ कि मुझे तुरंत आराम हुआ था। मैं अब क्या बताऊं आपको। जी मुझे ऐसा लगा मेरी समस्या का हल भगवान मुझे बराबर जगह पे पहुंचा दिए हैं। जी ऐसा कल ही महसूस हुआ जब आराम हुआ जब से। और मैं ढोल बजाती हूँ गुरुजी, 2-2 घंटे उसमें बजाती हूँ सुंदरकांड में। जी। भजन वगैरह होता है यहाँ गुजरात में, भजन वगैरह करते हैं। अपने यूपी के बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ, मैं इतने सारे हैं। आपको हाँ मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ। मैं गुरु पद पे बैठने से इतना भागा हूँ, अच्छा। इतना भागा हूँ, अपने आप को मैं इतना बचाता रहा हूँ हाँ। कि नहीं, मुझे गुरु पद पे नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। तो लेकिन हमको, भगवान की कृपा। जी, हमको जबरदस्ती खींच खींच करके, हाँ हाँ, जैसे सही होता है बात। तो बच्चा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर। मतलब मुझे क्या है ना कि संसार से, दुनियादारी से ना बड़ा मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं भी दूर रहती हूँ गुरुजी, मैं तो सच बता रही हूँ। मुझे हाँ। मतलब ना कि बड़ा, मतलब आप कह सकती हैं कि वास्तविकता को मैंने इतना ज़्यादा जान लिया है, जिस जो कि कड़वा सत्य है उसको मैं इतना ज़्यादा जान लिया हूँ कि हमको जैसे कि एक थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, जिसको सांसारिक भाषा में पागल वगैरह कहते हैं, हम्म। तो वो व्यक्ति को जो आप देखेंगी कूड़ा कचरा के ढेर पर बैठा रहता है और एक अपना बोरिया लिया रहता है या झोला लिया रहता है, अच्छा। तो उसी में से वो कूड़ा बीन बीन के रखता है ना। हाँ हाँ। तो जब सामान्य व्यक्ति जाते हैं उस रास्ते, तो उसको देखते कि पता नहीं क्या कर रहा है, हम्म। घृणा करते हैं ना। हाँ हाँ। अब बस ये समझिए कि ये संसार और सांसारिक लोग ठीक इसी प्रकार से हमको समझ में आते हैं। अच्छा। यही कारण है कि हम बड़ा दूर रहना, भागते हैं, बहुत दूर रहते हैं। हमको ना बस एक ही चीज दिखता है, बस ईश्वर, केवल ईश्वर। मुझे भी वही दिख रहा है गुरुजी, और लेकिन आप जान जाइए ना कि हाँ। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया कि आदमी को जितनी बड़ी सफलता मिलनी होती है, उतना कष्ट आता है उतना क्या? ही बड़ा कष्ट आपको सांसारिक जीवन में आपको प्राप्त होगा, और अपने से ही प्राप्त होगा जो आपका परम प्रिय होगा। हाँ हाँ। उस परम प्रिय से आपको प्राप्त मेरा परम प्रिय मेरा बेटा था गुरुजी। मेरा बेटा इतना, मतलब उसको शुगर का जब बीमारी हुआ, बहुत कम आयु में हुआ था, और उसको हमारे भाई ने डायरेक्ट भर्ती करवा दिया हॉस्पिटल में। वहाँ इंसुलिन चालू हुआ उसको। और मेरे बेटे का उस समय इतनी कम उम्र में 96 उसका वो था, वेट था लड़के का। और वो ऐसा गल गया 8 दिन में ही कि उसका 7.5 पे आ गया, 8 दिन के अंदर ही हॉस्पिटल में। और मेरी इतनी आसक्ति हो गई उसके लड़के में मेरे, अचानक से वो बेहोश भी हो जाता था। और उसने कोई गुरु नहीं बनाया था, कुछ नहीं बनाया, वो भी अपने मन से ही कोई जाप करता था, मैंने कभी पता नहीं किया। और मैं इतना उसमें, जब वो बेहोश होना चालू हुआ तो मैं उसके तरफ ही मेरा ध्यान, रात में अगर कहीं चिल्लाने की आवाज आती या जोर से आवाज आती तो मैं उठ के बैठ के उसके तरफ देखती थी। मैं इतनी आसक्त हो गई थी, मैं सोचती थी भगवान मेरा बेटों को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसा जिंदा रहूंगी। मेरा हर पल 24 घंटे उसमें आसक्ति हो गई, मैं भगवान की तरफ नहीं देखती थी। लेकिन जब मरने का समय उसका हुआ, मेरे सामने उसके प्राण चले गए हैं गुरुजी। मैं वैसे बाजू में बैठी थी और उसका पहले पेट हिलना बंद हुआ है, गला बंद हुआ हिलना, उसके बाद उसका मुंह में इन्फेक्शन हो चुका था। उसका मुंह ऐसा खुला था, अंदर जो वो लटका हुआ, क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, ऐसा वो लटका हुआ नहीं रहता है ऊपर मुंह जब खोलो तो, जी वो हिलना बंद हुआ है। तो मैंने खुद अपने पति से बोला, और मेरे भाई बैठे थे, मैं बोली मेरा लड़का, मैं बोली चले गए अब यहाँ से। तो मेरे पति जब रोना चालू किया, मैं बोली रोना बिल्कुल नहीं है। मैंने धड़ाधड़ फोन लगा के अपने सब रिश्तेदारों को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। मेरे आँख में थोड़ा भी पानी नहीं आया, मैं इतनी खुश हो गई ना। और जब मर गया, हाँ। मैं बहुत खुश हो गई थी उस समय। मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ मैं यही कारण है ना कि किसी, मैं अपने चैनल पे पड़े हुए वीडियोस के माध्यम से भी
और अगर किसी से हमारी डायरेक्ट कॉल पे बात वगैरह होती है तो भी मैं तो सबको ये बोलता हूँ, कभी भी आध्यात्म में किसी प्रकार का छेड़छाड़ अथवा किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ। ये जो मंत्र हैं हम्म। इनको आप परमाणु शक्ति ही समझिए। सही बात है। और यदि किसी भी जंगल में टहलने वाले किसी घोड़े की अगर आप सवारी करेंगी, आप गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, अथवा आप मतलब आपकी जान भी जा सकती है। सही बात तो है। अगर घोड़े की सवारी करना है ना, तो आपको उस घोड़े को देखना होगा जो अस्तबल में जिसको सवारी के लायक पहले लाते हैं पकड़ के, अथवा जो पालतू होता है जिसको सवारी के लायक बनाया जाता है, उस घोड़े की सवारी करेंगे तो वो निश्चित तौर पे घोड़ा आपको आपके मंजिल तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि जंगल का घोड़ा भी घोड़ा ही होता है और अस्तबल का घोड़ा भी घोड़ा ही होता है। सही इसी बात। प्रकार से गुरु के द्वारा जो मंत्र होता है, प्राप्त होता है, गुरु मुख से जो मंत्र प्राप्त होता है, उस मंत्र में गुरु का संकल्प शक्ति लगाम के रूप में लगी रहती है। सही और बात है। जैसे कि घोड़े के ऊपर लगाम रहता है, जिस तरफ आप चाहे मोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मंत्र होता है उस पर गुरु की संकल्प शक्ति का लगाम लगा होता है, और वह मंत्र साधक का हर हाल में लाभ पहुंचाता है, फायदा करता है। लेकिन वही चीज अगर साधक उस मंत्र का जाप कहीं से उठा करके अपने मन से मनमाने तरीके से करता है, तो उस मंत्र के जाप को करने से साधक मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो जाते हैं। कभी थोड़ा बहुत उनके अंदर पागलपन आ जाता है, तो कभी देखा गया है कि पूरे पूरे तरीके से वो पागल हो जाते हैं, अथवा कभी भी वो अपने जान से हाथ भी धो देते हैं। और ऐसा जो इस प्रक्रिया से जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, वह व्यक्ति का इलाज मेडिकल के द्वारा संभव ही नहीं है। नहीं था। कितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा ले, कितना भी वो दवाइयों का प्रयोग कर ले, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को दिखाए, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स को, लेकिन किसी भी डॉक्टर में या मेडिकल में आज तक वो दवा नहीं बनी जो कि मंत्र की शक्ति से विक्षुब्ध हुए व्यक्ति को पुनः जो है कि यथोचित बना सके। और इसीलिए मैं साधकों को समझाता हूँ कि कभी भी कोई भी साधना ऑनलाइन यूट्यूब से, किताब नहीं से या अपने किसी यार दोस्त मित्र से सुन करके कदापि न करें, और मंत्रों का प्रयोग कभी भी इस प्रकार से ना करें, अन्यथा नुकसान होगा और इतनी बड़ी क्षति होगी कि उस क्षति की पूर्ति कोई कर ही नहीं पाएगा। ये आप समझिए। और इसलिए नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मैंने कई वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी दिया है। अच्छा, तो मैं तो उनका एक ही माला जो गुरु ने दे दिया था, तो भाई उनका मैंने फोटो लगा रखा है, उसकी पूजा भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा अग्निदेव जो है उनकी पूजा ज्यादा करती हूँ। और मेरा लड़का जो है उसका शुगर है जो 25 तक आता था, 25 तक। और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं